मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। मैंने आपको कुंडली के सप्तम भाव तक की जानकारी दिया है, आगे भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों न कुछ ऐसी बात बताई जाए जो इस विषय से बिल्कुल थोड़ा हटके हो। तो मैं इस विषय से कुछ हटके जानकारी लेके आया हूं आपके लिए, और साथ ही साथ मैं वास्तु के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि हमारे आग्नेय कोण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो बात करेंगे हम आग्नेय कोण के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी की कुंडली को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति दिल का कैसा है, वो व्यक्ति कैसा सोचता है आपके बारे में, उस व्यक्ति की सोच कैसी है, वो व्यक्ति हृदय से कपटी तो नहीं है, वो व्यक्ति के मन में सदैव कोई षड्यंत्र तो नहीं चलता है। ये सारी चीजों का पता हम कुंडली से लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के कुंडली को देख करके। कुंडली बनाना आजकल अत्यंत ही आसान है। आप इंटरनेट पे जा करके और सॉफ्टवेयर डाउन करके कुंडली बना सकते हैं। तो कैसे जाने आखिर में कुंडली का वो कौन सा भाव है जो बताता है कि व्यक्ति हृदय का कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो आप कुंडली के चौथे भाव से हम हृदय का विचार करते हैं, और चौथे भाव से हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति दिल का कैसा है, उस व्यक्ति की सोच कैसी है। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुंडली का जो चौथा भाव है वो हृदय का है, और वहां के जो कारक ग्रह बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। अब वहां से माता का विचार करते हैं तो माता तो सदैव निर्मल हृदय की ही होती है, इसीलिए चौथा भाव माता का भी दिया गया है। अब यदि चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह जाके बैठे, यानी कि शुक्रदेव वहां पे कारक हो जाते हैं, शुक्रदेव वहां पे दिग्बली हो जाते हैं और चंद्र वहां के कारक हैं। अब यदि चंद्रमा जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे, यदि शुक्र जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे, यदि बुध जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे, लेकिन बुध कैसे, तो किसी पापक ग्रह से पीड़ित न हो यदि, तब तो जातक हृदय का बड़ा ही अच्छा होता है। खास तौर पे यदि चंद्रमा जाके बैठे तो जातक बड़ा भावुक प्रवृत्ति का होता है, वो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति होता है। और आप ये देख सकते हैं अपनी कुंडली पे आजमा करके। वहीं यदि वहां शुभ ग्रह की राशि भी यदि हो, जैसे चंद्रमा की राशि हो, शुक्र की राशि हो, बुध की राशि हो, तब भी जातक हृदय का अच्छा होता है। कि चौथा भाव खाली हो, उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि न हो, अत्यंत श्रेष्ठ, जातक दिल का बड़ा अच्छा होता है। अब मान लीजिए कि सवाल तो यह भी उठता है कि अब यदि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हो गए, जैसे धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो वो यदि कुंडली के चौथे भाव में आके बैठे तो तब भी जातक हृदय का अच्छा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह जो है वो अपना नैसर्गिक गुण कभी नहीं छोड़ता है। उस ग्रह का जो नैसर्गिक गुण है वो अवश्य ही आपको प्रदान करेगा। तो चंद्रमा ही कुंडली के चौथे भाव में आके, चाहे वो अष्टम पति हो के, षष्टम पति हो के, द्वादश पति हो के ही क्यों ना बैठे, हाँ उस भाव के प्रभाव में थोड़ा कमी तो जरूर ला देंगे, लेकिन व्यक्ति दिल का अच्छा होगा, दिल का खराब होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वहीं हम चौथे भाव से छल कपट का भी विचार करते हैं। तो छल कपट कोई कैसे करेगा, तो अंतःकरण का वो भाव है हमारा। तो जातक यदि मन का खराब हो तभी तो छल कपट करेगा आपके साथ। तो चौथे भाव से हम छल कपट का विचार करते हैं। अब वहां यदि कोई पापक ग्रह आके बैठ जाए तो जातक स्वभाव से थोड़ा सा क्रूर होगा, उसके दिल में मोह माया नाम का कोई चीज नहीं होगा। अब कोई क्रूर ग्रह ही यदि हो, ऊपर से तो बड़ा अच्छा बनेगा आपके साथ, लेकिन दिल में उसके क्या है, ये था लगा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर यदि राहु बैठे हों, वहां यदि शनि बैठे हों, स्वराशिगत ही क्यों ना बैठे हों, राहु शनि बैठे हों, सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों, तो जातक जो है वो दिल का अच्छा नहीं होगा। लेकिन यदि मैं केतु की बात करूं तो केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। हालांकि राहु की दृष्टि
पड़ने की वजह से दोनों एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ने की वजह से उनके शुभता में कमी आ जाती है। लेकिन केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास धड़ है, वो हमेशा मोक्ष का कारक है केतु। वो हमेशा तलाशते रहता है जिंदगी में मोक्ष के रास्ते को, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। तो चौथे भाव में बैठे हो तो जातक को बहुत ज्यादा भावना प्रधान बना देता है, जातक भावनाओं में बहने लगता है। किसी पापक ग्रह की यदि दृष्टि भी यदि वहां हो तब भी ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस भाव की से संबंधित चीजों में तो कमी लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ जीवन में मनुष्य के उसके मन पे भी वो प्रभाव करते हैं। तो शुभ ग्रह का बैठना वहां अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि वहां राहु बैठे हैं तो जातक निस्संदेह छल कपट करने वाला तो होगा ही होगा। अब चौथे भाव से मैंने आपको बताया हृदय का विचार करते हैं, तो हृदय जनित रोग यदि चौथे भाव पर बहुत ज्यादा पापक ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाए, अब जैसे मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा की राशि पड़ती है और वहां बहुत सारे पापक ग्रह चंद्रमा के घर में बैठ जाएं, तो उन सबकी 7वीं दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे पड़ेगी, तो जातक हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, जातक को हृदय संबंधित समस्या आती है। तो 10वें भाव में भी देखिए कौन से ग्रह बैठ के आपके कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं। शुभ ग्रह बैठेंगे तो जातक हृदय से अच्छा होगा। पापक ग्रह यदि बैठे हैं या पापक ग्रह देख रहे हैं तो जातक छल कपट करने वाला होगा, धोखा करने वाला होगा। तो आप अपने कुंडली से इन सब चीजों का विचार बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं वास्तु से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके साथ। आग्नेय कोण यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है आग्नेय कोण हमारे जीवन में। वो शुक्र का दिशा है, वहां से हम शुक्र का वहां पे अधिपत्य मानते हैं, वहां पे आग्नेय कोण पे। अब शुक्र का संबंध जो है वो सीधा जो है किससे है? महिलाओं से। स्त्री कारक ग्रह है, तो घर के आग्नेय कोण पे सदैव ध्यान रखना चाहिए आपको कि वहां यदि किचन बनाए, यदि आप रसोई घर बनाए, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि औरत जो है वो ज्यादातर अपना समय कहाँ बिताती है? तो किचन में। अब शुक्र वहां का कारक है, तो वहां यदि किचन हो और कैसा, तो पूर्वाभिमुख यानी कि पूरब के तरफ उसका स्लैब जो है किचन का, खाना बनाते वक्त जो मुख है वो पूरब की तरफ हो, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उस किचन में खाना बनाने वाली महिला सदैव निरोग रहेगी, स्वस्थ रहेगी, उसका मन लगे खाना बनाने में, वो अच्छा भोजन बनाएगी। तो हमेशा उस कोण पे आप किचन बनाएं, या वहां पे आप बेडरूम भी बना सकते हैं यदि चाहें तो। मुख्य रूप से किचन के लिए है वो स्थान, लेकिन वहां बेडरूम भी बना सकते हैं, तब भी वो अच्छा है, क्योंकि उतना खराब नहीं होगा। बेडरूम बनाने से भी वहां अच्छा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन यदि वहां आपने टॉयलेट बना रखा है, यदि वहां आपने सीढ़ी बना रखा है, स्टोर रूम बना रखा है, ये बड़ा ही खराब है, ये बड़ा ही अशुभ माना गया है, क्योंकि वो आग्नेय कोण है। और वहां पर यदि आपने किचन बना दिया, क्षमा कीजिए, वहां यदि आपने बाथरूम बना दिया, तो क्या होगा? तो आपने अग्नि का संबंध जल से कर दिया। अब आजकल मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि आजकल अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बेडरूम में अटैच लैट्रिन और बाथरूम बना देते हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जल तत्व का स्वामी जो है चंद्रमा है, और जो हमारा शौचालय है उसमें राहु का आधिपत्य है। अब आपने यदि लैट्रिन और बाथरूम यदि एक ही साथ बना दिया, स्नान गृह और शौचालय एक ही साथ आपने बना दिया, तो आपने क्या किया? राहु और चंद्रमा को एक साथ मिला दिया, तो ये ग्रहण हो गया, ये ग्रहण योग हो गया। ये अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव करता है। आग्नेय कोण में बाथरूम का होना अच्छा नहीं है। कई बार जातक के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है वहां बाथरूम रहने से। घर में अशांति रहती है, घर के लोगों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। आप देखिएगा अपने मिला के, यदि आपके घर के आग्नेय कोण में शौचालय है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि
हमारे शरीर में जो भी हम विसर्जन करते हैं उसका दिशा यदि दक्षिण हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, वायव्य कोण हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम प्रत्येक कोणों पे आपको मैं बताऊंगा, प्रत्येक कोणों के बारे में हमारी चर्चा होगी। लेकिन यदि वहाँ पे यदि बेडरूम है तब भी अच्छा है, किचन है तो बहुत अच्छा है, बाथरूम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्टोर रूम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, सीढ़ी है बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीढ़ी कहाँ बनवाएं? तो सीढ़ी देखिए, वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो होता है ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोण में। और जो उनका आप सबसे ज़्यादा वजन कहाँ उठा सकते हैं? तो अपने कंधों पे या अपने घुटनों पे। तो वास्तु पुरुष के कंधे या घुटने पे यदि सीढ़ी बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस वजन को सहन कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए? घर का मीटर आग्नेय कोण में यदि आप बनाएं तो भी अच्छा है, या पूर्व दिशा में रख सकते हैं आप। घर का फ्रिज, टीवी, माने जितने भी जो विद्युत से संबंधित सामान है वो यदि पूर्व दिशा में या उत्तर या पूर्व और दक्षिण के कोण पे यदि हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। तो वहाँ भी आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। साथ में किचन हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, रसोई में आप यदि वहाँ बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि चूल्हा के ठीक सामने दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। चूल्हा के ठीक सामने दरवाज़ा कराना खराब माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। तो यदि आप घर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ आग्नेय कोण पे पूर्वाभिमुख किचन बनाएं। निसंदेह उस किचन में काम करने वाली जो महिला है वो स्वस्थ रहेगी, वो निरोग रहेगी। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा मेरी बातें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, निसंदेह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।